राम राम दोस्तों। सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 25 नवंबर 2025 और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस के सार संग्रह को पढ़ेंगे। ये जो भी करंट अफेयर्स है ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मंथली बुक आती है उसमें यही करंट अफेयर्स होगा। उस बुक को आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, कहीं भी कठिनाई पैदा नहीं होगी और आपको बिल्कुल इजी लगेगी वो भी बुक, क्योंकि वो जो करंट अफेयर्स उस बुक में आएगा, जैसे क्रोनोलॉजी में आएगा, तो वो यहाँ से ही आएगा। यही तो न्यूज़ है, वो यही उसमें छपेगी। तो आप पहले से इनको पढ़ चुके होंगे, कोई ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी और परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अखबार जो ये पत्रिका है, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अभ्यर्थी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसके लिए हमने ये सीरीज शुरू किया, लगातार ये सीरीज जारी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर और लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है, गुरु श्रीमान तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। श्रीमान गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। फिर अगली न्यूज है लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने ये खिताब हासिल किया है। वे दूसरे खिलाड़ी है। पहले कौन थे? किदाम्बी श्रीकांत 2017 में जापान के यूशिनाका को इन्होंने फाइनल में हराया है। फिर अगली न्यूज है, दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे अधिक टीबी के मामले, यानी कि जो ये भारत के आसपास और पूर्वी और दक्षिणी देश है, इनकी बात की गई है। WHO की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक टीबी के मामलों वाला क्षेत्र है। यहाँ आबादी कम है, लेकिन आबादी के हिसाब से आबादी वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन टीबी मरीजों की तुलना में आबादी कम है और टीबी मरीज अधिक है। दुनिया में 1,07,00,000 टीबी के नए केस आए हैं। भारत में 27 लाख केस आए हैं। फिर बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। 12,30,000 कुल मौतें हुई है टीबी से, लेकिन इलाज भी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। बहुत ही गंभीर ये बीमारी है। भारत इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित है। फिर अगली न्यूज़ है G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है 20वां G20 शिखर सम्मेलन। कौन सा? 20वां G20 शिखर सम्मेलन। और इसमें बात हुई है गवेल के बारे में। गवेल क्या है? औपचारिक हैंडओवर के बिना औपचारिक हैंडओवर के ये शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया। अफ्रीकी राष्ट्रपति ने किसी अमेरिकी अधिकारी को गवेल नहीं सौंपा है। गवेल क्या होती है? गवेल एक छोटी लकड़ी की हथौड़ी होती है, जिसका उपयोग न्यायाधीश या किसी सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसे मेज पर हल्के से मारकर बैठक की शुरुआत, समाप्ति या निर्णय की घोषणा की जाती है। जैसे अपने देखते हैं ना, कोर्ट में मजिस्ट्रेट होता है, उसके हाथ में होता है वो हथौड़ा, ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया जाता है, तो उसी को हम गवेल कहते हैं। G20 में मेजबान देश गवेल सौंपकर औपचारिक रूप से अगले देश को अध्यक्षता हस्तांतरित करता है। तो ये गवेल है, ये किसी को नहीं सौंपा गया है। अमेरिका में अगला G20 शिखर सम्मेलन होगा 21वां, और इस 20वें शिखर सम्मेलन में अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो ये किसी को भी नहीं सौंपा गया है। तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। गवेल एक हथौड़ा है। और 21वां कहाँ होगा? अमेरिका में। अगली न्यूज़ है CJI, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है इस आर्टिकल की। तो CJI कौन बने हैं 53वें? जस्टिस सूर्यकांत। 53वें मुख्य न्यायाधीश भारत के जस्टिस सूर्यकांत कौन से? 53वें न्यायाधीश बने हैं। और फिर ये कहाँ कहाँ पर रहे हैं ये भी दिया हुआ है। हरियाणा के हिसार में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा के रहने वाले पहले चीफ जस्टिस है ये, यानी कि हरियाणा के पहले चीफ जस्टिस है। और ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी जज बने। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी ये रहे हैं।
और 52वें कौन थे? 52वें चीफ जस्टिस कौन थे? बी आर गवई थे। 53वें कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। इन्होंने शपथ ली है ईश्वर के नाम पर, हिंदी में शपथ ली है। हिंदी में शपथ लेने वाले तीसरे न्यायाधीश। इससे पहले कौन थे? जस्टिस एन वी रमन्ना और जस्टिस बी आर गवई। फिर अगली न्यूज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण और लोगों के दिलों पर राज करने वाले हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार धर्मेंद्र जी का जुहू स्थित उनके घर में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मुंबई में इनका निधन हुआ है। 1935 में पंजाब के किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1950 के दशक में ये फिल्मी दुनिया में आए। 65 साल के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी। उनकी आखिरी फिल्म है 21, वो 25 दिसंबर को रिलीज होगी, यानी कि अभी भी ये काम कर रहे थे इसी 25 दिसंबर को, यानी 1 महीने पहले इनका स्वर्गवास हो गया है। शोले फिल्म आप जानते ही होंगे, देखी होगी। बहुत ही बढ़िया फिल्म है और बहुत ही मनोरंजन सब कुछ है उस फिल्म में। आज भी 50 साल उस फिल्म को हो गए हैं, लेकिन आज भी वो फ्लॉप नहीं हुई है। और आजकल की फिल्में देख लो, आजकल की फिल्म की कोने नहीं, सब फर्जी फिल्मा। और आप पुराना हीरोन देखो थे, वास्तव में पुरानी फिल्मा देखे करो टाबरों, पुरानी फिल्मा देखे करो। फिर और पुरानी फिल्मा पुराना गीत सुने करो, नया गीता गमार नई फिल्मा की कौन पड़ियो नहीं। चलो अगली न्यूज़ है सीएस की राज्यपाल बागड़े से मुलाकात। राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं कौन? वी श्रीनिवास। कौन बने हैं? वी श्रीनिवास बने हैं। और इन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? वी श्रीनिवास। और राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। इससे पहले मुख्य सचिव कौन थे? सुधांश पंत। कौन थे? सुधांश पंत। अब एक और खबर, 6 मंत्रियों की कमेटी बनाएगी भू आवंटन नीति। नई नीति आने वाली है, उसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। भू आवंटन के लिए एक नीति बनाई जाएगी। उसमें कौन कौन मंत्री है? प्रेमचंद बेरवा, मदन दिलावर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश मीणा, झाबर सिंह खर्रा और हेमंत मीणा। अगली न्यूज़ है नौसेना की नई ताकत। एंटी सबमरीन आईएनएस माहे बेड़े में शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना में सोमवार को एंटी सबमरीन आईएनएस माहे को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस माहे नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, एंटी सबमरीन है। और ये पहली माहे क्लास की पहली शेलो वाटर क्राफ्ट है जो तटीय सुरक्षा की पहली पंक्ति में शामिल होगा। आईएनएस माहे क्या है? एंटी सबमरीन माहे क्लास की पहली शेलो वाटर क्राफ्ट है। क्या है? शेलो वाटर क्राफ्ट है। यह युद्धपोत, बड़े युद्धपोतों, पनडुब्बियों और एयर एसेट्स के साथ मिलकर काम करेगा। यानी कि क्या है ये शेलो वाटर क्राफ्ट है, यानी कि एक युद्धपोत है। ये देख लीजिए, युद्धपोत की तरह ये एक भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस युद्धपोत का नाम केरल के मालाबार तट पर स्थित ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है, जो कभी फ्रांसीसी उपनिवेश था। अब अगली न्यूज है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य आगाज हुआ है। ये राजस्थान में हो रहा है। 200 यूनिवर्सिटी के 5000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। 423 गोल्ड मेडल के लिए जोर दिखाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होंगे? राजस्थान में होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के साथ ही राजस्थान में क्या बनेगी? स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की भी शुरुआत होगी। और इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम है जयपुर में। सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे आ सकता है, इसका ध्यान रखना। देश भर की 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के 5000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 423
गोल्ड मेडल के लिए जोर आजमाइश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है भजनलाल जी शर्मा ने कि राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की भी शुरुआत की जाएगी। फिर अगली न्यूज़ है, पंचायतों में विभिन्न पदों की संख्या 1.26 लाख से बढ़कर 1.66 लाख से अधिक हो गई है। गाँव में बढ़ा राजनीतिक रोजगार। पंचायतों के पुनर्गठन से पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख सहित 39,000 पद बढ़े। तो भैया अब गाँव में हलवा, पूड़ी, खीर सब चलने वाली है। सर्दियों में चुनाव हो जाए तो 1 महीने तक गांव में कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। अब तो गांव में सरपंच ही सरपंच हो गया, सारा सरपंचा का तरमूद हो है, तो सब ने सरपंच ही चाहिए। तो अब चुनाव जल्दी ही होंगे। 38,000 से ज़्यादा नए राजनीति में एंट्री के लिए रास्ते खुल गए हैं। राजस्थान में तो अब कितनी 3440 नई पंचायतें बढ़ाई गई है और जिला प्रमुख अब जिलों के हिसाब से 41 हो गई हैं। प्रधान यानी कि पंचायत समितियाँ 437 हो गई है और फिर ग्राम पंचायतें वो हो गई है 14,781। तो ये डाटा भी आप याद रखना। फिर अगली न्यूज है, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर हो गया है, 89.54 रुपये। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ही कमज़ोर हो गया है। 4.5% इस साल में गिरावट आई है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा बहुत मजबूत हो सकता है रुपया वापस, लेकिन मार्च 2026 तक। अब है स्पोर्ट्स की न्यूज़। डेविस कप है, ये स्पेन को 2-0 से हराकर इटली ने जीता है। डेविस कप का खिताब इटली चैंपियन बनी है स्पेन को हराकर। डेविस कप टेनिस से संबंधित है और लगातार 5वां वर्ल्ड कप जीता है इटली ने। कौन सा? लगातार 5वां वर्ल्ड कप जीता है इटली ने। इटली को 3 डेविस कप और 2 बिली जीन किंग कप भी मिले हैं। तो लगातार 5वां वर्ल्ड कप जीता है इटली ने। टेनिस का वर्ल्ड कप है ये, डेविस कप टेनिस का वर्ल्ड कप है और लगातार तीसरी बार किसने जीता है? इटली ने जीता है। किसको हराया है? स्पेन को। इटली ने जीता है, स्पेन को हराया है। फिर 1972 के बाद पहली बार किसी को लगातार 3+ ट्रॉफी मिली है। अगली न्यूज़ है, अयोध्या भगवान श्रीमान राम जी मंदिर निर्माण 5 साल में पूरा। इसी की खुशी में प्रतीक ध्वजा को प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे। राम मंदिर शिखर आज दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम जी मंदिर शिखर पर फहरेगी धर्म ध्वजा। ये अतिथि जाएंगे और मंदिर का भूमि पूजन 1938 दिन पहले 5 अगस्त 2020 को हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को। भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। मोदी जी जाएंगे। आज माता सीता की विवाह पंचमी है और सिख गुरु श्रीमान तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस भी है। उन्होंने भी 17वीं सदी में अयोध्या जी नगरी में 48 घंटे ध्यान किया था। बहुत ही पवित्र दिन है आज। धर्म ध्वजा भगवा 3 प्रतीक चिन्ह, ध्वज दंड, ध्वज आकार, लंबाई, ध्वज की चौड़ाई, वजन और ध्वज पर 3 प्रतीक चिन्ह होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य चिन्ह राम जी भगवान के सूर्य वंश के प्रतीक है। ओम, ओमकार और कोविदार वृक्ष रामायण में वर्णित पवित्र वृक्ष है। ये बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ध्यान में रखना। स्थानीय तौर पर विलुप्त हो रहे कस्तूरी मृग के बंगाल में हुए दर्शन, करीब 70 साल बाद फिर दिखा कुदरत का यह करिश्मा। कौन से मृग है? कस्तूरी मृग। नियोरा वैली नेशनल पार्क से तस्वीरें आई हैं कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नियोरा वैली नेशनल पार्क है। वहाँ पर 70 साल बाद पहली बार कस्तूरी मृग मस्क डियर की तस्वीरें सामने आई है। यह भी ध्यान रखना, कस्तूरी मृग कहाँ पर दिखाई दिए 70 साल बाद? नियोरा वैली नेशनल पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। फिर अगली न्यूज़ है, ये वही आ गई है। तो SMS स्टेडियम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का रंगारंग आयोजन हुआ है। CM और केंद्रीय खेल मंत्री ने उद्घाटन किया है। 222 विश्वविद्यालयों के 5,000 खिलाड़ियों की 296 गोल्ड पर नज़र। खेलों की मिसाल के साथ CM भजनलाल शर्मा।
पिछला संस्करण हुआ था उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 28 स्वर्ण के साथ टॉप पर रही थी। खेल मंत्री कौन है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर, यानी कि जो संभाग है ना, वहाँ पर ये मुकाबले होंगे। आने वाले दिनों में यहाँ से बहुत बढ़िया न्यूज़ बनेगी। ब्लाइंड T20 विश्व कप जीता है भारतीय महिलाओं ने। ब्लाइंड T20 विश्व कप किसने जीता है? भारतीय महिलाओं ने जीता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको बधाई संदेश भेजा है। कप्तान कौन थी? भारतीय टीम की कप्तान है दीपिका जी। फिर कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है, ये भी भारतीय टीम ने जीता है। फाइनल में भारतीय टीम ने चीनी ताइपे को शिकस्त दी है। लगातार अजय रहकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। 13 साल बाद में फिर हम चैंपियन बन गए। चीनी ताइपे को 35-28 से हराया है। ढाका में हुआ महिला कबड्डी वर्ल्ड कप। कहाँ पर हुआ? ढाका में। 11 देशों ने भाग लिया। ये टूर्नामेंट दूसरी बार हो रहा है। पहली बार 2012 में हुआ था, उसमें भी भारत ने जीत हासिल की थी और ये भारत के शहर पटना में हुआ था। और अब की बार भी ये कहाँ पर हुआ है? ढाका बांग्लादेश में, और भारत ने हराया है चीनी ताइपे को। फिर है दुनिया की नंबर 1 महिला गोल्फर थाईलैंड की जिनो थिटिकुल ने कौन सा खिताब जीता है? लगातार दूसरी बार CAE ग्रुप टूर गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आज की लास्ट खबर, ये तो वही आ गई, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट वाली। दुश्मन की पनडुब्बियों का काल बनेगा नौसेना का नया साइलेंट हंटर माहे। तो ये माहे है, माहे क्लाम का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS माहे। पश्चिमी नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन वहां पर मौजूद रहे। प्रतीक में कलरिया पट्टू की तलवार भी शामिल की गई है, जो कि सटीकता की प्रतीक है, और शुभंकर चित्ता है जो गति और एकाग्रता के प्रतीक है। तो ये आज की न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने पढ़ा है सब कुछ। और कल की जो न्यूज़ होगी अखबारों में जो छपेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। इनको आप रिवाइज करते रहिए। डेली करंट अफेयर्स हम इसी प्रकार आपके लिए लाते रहेंगे। जो अखबारों की न्यूज़ है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।